एआई जनरेटेड, जरा हम लोगों को तस्वीर दिखा देते हैं हुआ क्या हुआ एक्चुअल। मान लीजिए ये एयर इंडिया का विमान है, ये टेक ऑफ करता है, और जब टेक ऑफ करना होता है विमान को तो रफ्तार जेट में होती है, बहुत ज्यादा होती है, और लेकिन कुछ ही मिनट्स में अगर ये क्रैश होता है, अब जरा देखिएगा आग के गोलों में ये तब्दील हो जाता है विमान तुरंत फौरन कुछ ही मिनट्स के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि विमान में तो 242 यात्री सवार थे, अब जरा इस पर नजर डालिए, ये पूरा रिहायशी इलाका है, ये पूरा रिहायशी इलाका है, और वहां पर जाकर ये विमान गिरता है, और ये एक्चुअल है, ये एआई जनरेटेड मुझे लगता है कि नहीं, ये एक्चुअल है। और उसके बाद से आनन फानन में तुरंत रेस्क्यू के लिए टीमें भेजी जाती हैं, रेलवे की तरफ से भी सहयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग वहां पर पहुंचते हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, राज्य सरकार, मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली तक वहां हलचल तेज हो जाती है। अब ये देखिए कई सारे आपको हमने वीडियोस दिखाए, एआई जनरेटेड भी दिखाए कि वहां पर एक्चुअल क्या हुआ होगा, वो एक सांकेतिक तौर पर आपने देखा, लेकिन ये ओरिजिनल वीडियो है, ये ओरिजिनल फोटो है, जो स्टिल फोटोग्राफ्स वहां पर आए हैं। ये एक इमारत है, इमारत के अंदर एकदम बिल्कुल जो कहते हैं कि जमीन दोस्त, ये विमान का ये पिछला हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर लोग हैं, और जब विस्फोट होता है आपने तस्वीरें देखी कितना ये जो बड़ा भीषण दुर्घटना। और सुमित, मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में पूरी दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा विमान दुर्घटना है। बिल्कुल, जो पूरी तरीके से यात्रियों से लैस था, भरा हुआ था, और गिरता भी रिहायशी इलाके में है, एक ऐसी जगह पे गिरता है जगह क्रैश करता है जहाँ पे हॉस्टल है, मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टूडेंट के बीच में उनके मेस के ऊपर जो आप तस्वीर दिखा रहे थे आशुतोष, वो दरअसल उसी मेस की छत है जहाँ पर ये क्रैश करता है जाके। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार 5 मिनट के भीतर ये क्यों क्रैश कर गया। फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेशन प्रॉपरली जांच हुई थी नहीं थी, क्योंकि ऐसी अमूमन जो फ्लाइट्स होती हैं उनको आसानी से, हवाई जहाज को सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है यात्रा के लिए, और बड़ी आसानी से सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। जब सर्टिफिकेशन मिला होगा तभी विमान उड़ने को तैयार होता है। मैं बता दूं, जो जानकारी मेरे पास है उसमें बताया गया कि जो उसके मेन पायलट थे उनका नाम सुमित सबरवाल है। AI 171 ये एयरक्राफ्ट जो कि एयर इंडिया का 171 एयरक्राफ्ट है, अहमदाबाद से फ्लाइट उड़ाने का अनुभव भी है, 8200 घंटे क्या। बिल्कुल, अच्छे खासे, मतलब क्योंकि पायलट ही कप्तान होता है, पायलट को ही बताया जाता है कि ये विमान को लेके आप उड़ सकते हैं, विमान अब फिट है, और पायलट उस भरोसे पर लेकर उड़ता है कि इंजीनियर्स ने चेक कर लिया है, और उसके बाद जब वो उड़ता है, और उसके बाद 5 मिनट के भीतर, ये भी नहीं कि हवा में हो तो कोई पक्षी टकरा गया हो, कोई अचानक दिक्कत आ गई हो, वो सब नहीं होता है। ये बिल्कुल एक नया तरीके की चीज़ निकल कर सामने। प्रशांत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, आप नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर हैं, क्या हलचल है वहाँ पर, क्या अपडेट है वहाँ से? नहीं सुमित, देखिए ये करीब दुर्घटना 1:40 के करीब ये दुर्घटना हुई, और तुरंत जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राममोहन नायडू, वो यहाँ दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो विजयवाड़ा में थे। तो सबसे पहले ये फैसला हुआ कि एक तो वो खुद मॉनिटर कर रहे थे, और उनको ये निर्देश दिया गया कि खुद विजयवाड़ा से तुरंत अहमदाबाद की तरफ रवाना हो। इस बीच यहाँ राजीव गांधी भवन, जहाँ जो मेरे पीछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दफ्तर है, वहाँ पर जो MOS सिविल एविएशन है, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, वो करीब 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे, और उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि तुरंत वो जो जितने भी आला अधिकारी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठक करें। तो उसके बाद उनकी करीब 40-45 मिनट तक बड़ी बैठक हुई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि वो तीनों नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और DGCA और जो नागरिक उड्डयन सचिव हैं, उनके साथ वो तीनों एक स्पेशल विमान से अब से 5-7 मिनट पहले वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। तो पूरी जो पैराफर्नेलिया हम एक तरह से कह सकते हैं, वो अब दिल्ली से, विजयवाड़ा से, जहां से नेताओं का वहां जाना, मंत्रियों का वहां जाना तो ठीक है कि आप जाइए, पर सवाल ये है कि 5 मिनट के भीतर, इनफैक्ट उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर एयर इंडिया का विमान क्रैश कर जाए, गलती किसकी? नहीं, बिल्कुल। देखिए सुमित, इस बैठक के बाद कुछ देर हम लोगों से बात भी की नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने। हम लोगों ने ये सवाल पूछा, 2 सवाल सबके जहन में है कि आखिर ऐसी क्या तकनीकी खामी आ गई 5 मिनट के अंदर कि पूरा जहाज़ नीचे आ गया, और वो एक तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया, और इतने लोगों की जान चली गई। हर सवाल पर इस वक्त नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री का यही जवाब था कि अभी हम लोगों का फोकस रेस्क्यू और रिलीफ पे है, ये देखना है कि क्या कोई बचा भी है।
उसमें। और जैसा आप बार बार बता रहे हैं कि न सिर्फ हवाई जहाज में बल्कि नीचे भी जिस रिहायशी इलाके पर वो जहाज गिरा है वहाँ पर भी कुछ लोग हताहत हो सकते हैं, उसकी भी जांच हो रही है। और रेस्क्यू और रिलीफ पे अभी हम लोग का फोकस है। तकनीकी चीज़ों की जांच की जा रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब कोई पता जांच चलेगा के कि लिए आखिर कमेटी इतना बड़ा बनाने की हादसा बात- कैसे हुआ, किसकी चूक रही। प्रशांत, कोई जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात की गई है कि जी नहीं की देखिए, गई है? अभी कमेटी बनाने की बात नहीं है, लेकिन जितने भी जो एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के, जो ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं, वो सब अधिकारी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। उनको कहा गया कि वहां पहुंचे, बड़े अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। कमेटी अभी नहीं कोई बनाई गई है, लेकिन जो भी एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो सब पूरा का यहाँ पूरा पहुंच जो हादसा है प्रशांत, इसलिए सवाल खड़े कर रहा है मन में इतने सारे कि दिन में अहमदाबाद जैसी जगह पे जहां ना पहाड़ी इलाका है, ना तूफानी इलाका है, ना मौसम खराब था, ना फॉग था, ना आंधी तूफान चल रहा था, भरी रोशनी में यह विमान हादसा होता है, जो कि विमान पूरी तरीके से यात्रियों से भरा हुआ था। और उसके बाद उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर इतना बड़ा हादसा, और उसके बाद जहां गिरता है वो रिहायशी इलाका, हॉस्टल का इलाका। इसीलिए सवाल मन में खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कोई बहुत बड़ी मानवीय चूक है या गलती है, जानबूझकर इग्नोर की गई गलती है। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। जहां पर सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। नहीं देखिए, नहीं सुमित, देखिए मानवीय चूक है, इसको तो कहीं कोई नकारा ही नहीं जा सकता। हम लोगों ने नागरिक उड्डयन मंत्री से यह भी पूछा कि कहीं कोई साजिश की आशंका आप लोगों को अभी तक या उसके कोई संकेत मिले हैं। उन्होंने फिर कहा कि अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, क्या कोई साजिश भी इसके पीछे हो सकती है। लेकिन इस वक्त उन्होंने बार बार यही कहा कि हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री पहुँच रहे हैं, और तमाम जो अधिकारी हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के और सिविल जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं वो सभी वहां पहुंच रहे हैं। और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा, और इसकी जांच शुरू हो गई है। लेकिन कोई कमेटी ऐसी नहीं बनाई गई है मंत्रालय की तरफ से, लेकिन उसकी जांच शुरू हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इसका पता लगाया जाएगा कि आखिर किस तरह से इतनी बड़ी चूक हुई कि इतने लोगों को अपनी जान गंवानी ठीक है पड़ी। प्रशांत, हम आपके पास आगे अपडेट के लिए आते रहेंगे। मुरलीधर मोहोल ने अभी संबोधित किया है, जो मंत्री है नायडू साहब जब पहुंचेंगे अहमदाबाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां से कोई और चीज निकल कर आएंगी। ये देखिए तस्वीरों के जरिए, ग्राफिक के जरिए दरअसल हुआ क्या। एयर इंडिया का विमान था, लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी अहमदाबाद से, जिसमें जो यात्री सवार थे उसमें 169 यात्री भारतीय बताए जा रहे हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडा का नागरिक था, 7 पुर्तगाल के नागरिक थे। और अभी अहमदाबाद में एनडीआरएफ की 6 टीमें लगी हुई हैं आग को बुझाने के लिए, और जो लोग जिंदा बचे हैं उनको रेस्क्यू करके अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दें। अहमदाबाद एयरपोर्ट फिर से ऑपरेशनल हुआ, कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया था जैसे ही ये घटना घटी। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको लेकर जानकारी दी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और करीब 3 घंटे तक बंद रहा है ये अहमदाबाद एयरपोर्ट।